अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर चार मीनार सरदार महल से। सरदार महल जो कि एक म्यूनसिपल का ऑफिस माना जाता है, उसी सरदार महल में आज एक प्रेस मीट मुनक़िद की गई थी। समीउल्लाह आज़ाद जो कि तेलंगाना मजदूर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि यहाँ पर रिश्वतखोरी जमकर हो रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर परमिशन नहीं मिल रहा वहाँ पर भी मकानात बन रहे हैं, क्योंकि बल्दिया डिपार्टमेंट के आला अहदेदार जमकर रिश्वत खा रहे हैं। इस तरह का इल्ज़ाम आयद किया। हम तमाम तफसीलात हम आपको सुनाते हैं समीउल्लाह आज़ाद की ज़ुबानी। आप भी देखिए और गौर व फिक्र कीजिए, क्योंकि जब ये प्रेस मीट हो रही थी तो मुझे एक हिंदी फिल्म का एक गाना याद आ गया, जो कि मशहूर गाना था, झन झन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है। बहरहाल बड़ा फेमस गाना था। ये गाने से मिलती जुलती रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, आपको सुनिए। तेलंगाना मजदूर डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जीएचएमसी सर्कल नंबर 1 ओल्ड 1 न्यू 6 आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है भ्रष्टाचार और ऑफिसरों की माल प्रैक्टिस। आज हल्के चार मीनार सरदार महल सर्कल 1 के अंदर परमिशनों के लिए जो फाइला हम परमिशन को डाले हैं, परमिशन नहीं दे रहे, हरासमेंट कर रही। और सेक्शन ऑफिसर का नाम है सोमेश, और उसके अंदर मिले हुए हैं एसीपी, डिप्टी कमिश्नर और जोनल कमिश्नर। ये चारों की मिली भगत से ये लोग आज सर्कल 1 के अंदर इतने बिल्डिंग्स, इतने कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। उसकी वजह क्या है? ये लोग जब तक के माल प्रैक्टिस नहीं हुई परमिशन नहीं देते। 2018 से हमारी ये फाइल पेंडिंग है, आज तक परमिशन नहीं दी है। सेम सर्वे नंबर में बाजू के एक प्लाट को परमिशन दिए, जब से दूसरे प्लाट को परमिशन देने गए तो हिरासानी कर रहे हैं लोग। हम लगातार फिरते गए, सेक्शन ऑफिसर से मिले तो उन्हें हमको बात करने को तैयार नहीं है, हिरासमेंट कर रहा, नहीं देते हम कोर्ट केस से हिरासमेंट कर रही। कैसा कानूनी क्रिएट पैदा कर रही। एसीपी के पास गए तो एसीपी क्या बोलता, मेरे को नहीं मालूम, मेरे लॉगिन में नहीं आई। डिप्टी कमिश्नर को पूछे तो डिप्टी कमिश्नर क्या बोलता, मेरे को नहीं मालूम। हम डिप्टी कमिश्नर के पास बैठे तो उन्हें बोलता हमारे को नहीं मालूम। ये लोगों की चारों मिलके जोनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसीपीएस, सोमेश, सेक्शन ऑफिसर, ये पूरों की माल मिली भगत की वजह से आज गवर्नमेंट को कम से कम इनके सेक्शन में गवर्नमेंट का 150 से 250 करोड़ का नुकसान हुआ। ये लोग सरकार का रेवेन्यू में इंटरेस्ट नहीं रखते, ये लोग अपना रेवेन्यू में इंटरेस्ट रखते। आज सर्कल 1 के अंदर हैदराबाद के अंदर एक परमिशन अगर लेता है तो 40 से 50 हज़ार रुपये पब्लिक को देना पड़ता। अब ये पूछूंगी आपके प्रूफ कैसा है? तो आपका काम है, आपके पास इंटेलिजेंस है, एंटी करप्शन है। क्या है रहे विजिलेंस वाले क्या कर रहे? एरिया में जाओ, कितने बिल्डिंगा बन रही देखो जाके। सलाब को 2 लाख देना, बिल्डिंग बनी तो 5 लाख देना, कितना बन रहा देखो। आज जो जिन्होंने लोग परमिशन को डालने को आते हैं तो उनको परमिशन नहीं दे रहे, आप हरासमेंट कर रही। तो ये लोगों को पूरों को निकाल के मेदक, आदिलाबाद इधर जाके ट्रांसफर करना, या नहीं तो इन लोगों को सस्पेंड करना, सस्पेंड करके इंक्वायरी चलाना। ये लोग अपने रेवेन्यू में इंटरेस्टेड है, सरकार के रेवेन्यू में इंटरेस्टेड नहीं है। एंटी करप्शन वाले आज पकड़े गए थे ना साहब, उसके बारे में क्या बोलेंगे? एंटी करप्शन वाले पड़े तो उधर टैक्स सेक्शन में पकड़े, इधर नहीं आए। अच्छा, इधर नहीं आए। ये सेक्शन का भी कल एंटी करप्शन वाले एक को पकड़े, बेगम बाजार में करप्शन के पैसे ले रहा था। मगर छोटे छोटे मछलियां नहीं है, ये छोटे मछलियों को फोकस करके बड़े मछलियां स्लिप हो जा रहे हैं। बड़ों को लाओ। कितने परमिशन आ दिए? अक्टूबर में सोमेश अक्टूबर में आया हमारे पास, 7 महीने में कितने परमिशन आ दिया, कितने परमिशन प्रोसेस में है, और 7 महीने में कितने बिल्डिंगा बन गए देखो। वहाँ पे जाके कोई पूछने वाला नहीं है, ये जाके देखने वाला नहीं है। विजिलेंस वालों का काम है वो सब देखना। ये लोगों को भाई केसीआर साहब से और दाना किशोर कमिश्नर से अपील करता हूँ, लिहाजा ये पूरे करप्टेड लोगों को यहाँ से निकालो। परमिशन लेने के लिए जिन्होंने लोग आने के लिए डर रही, उनको हरासमेंट कर रही। ऐसा मालूम होता है ये डिपार्टमेंट प्राइवेट डिपार्टमेंट है, जीएचएमसी कारपोरेशन नहीं है, वैसा मालूम हो रहा। जब भी हम लोगों के पास आते और ये लोग दिन में सीटों पे नहीं बैठते, 6 बजे के बाद आके बैठते। अगर दिन में आके मैं एसीपी से 2 वक्त मिला तो एसीपी क्या बोल रही, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को मालूम ही नहीं है फाइल के बारे में। तो मैं बोला आप सबॉर्डिनेट आपका है, एसीपी का सबॉर्डिनेट सेक्शन ऑफिसर। उन्होंने बोले मैं क्या करूँ बरा। तो एसीपी अपनी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब यही है। जोनल कमिश्नर के पास भी गया, जोनल कमिश्नर बोल रहे हैं मैं क्या करूँगा। वो सीपी एक टाउन प्लानिंग का है, उसको बेचारे को अलग कर दिए। अच्छा काम करने वाले को उधर पहुँच के फेंक दिए, उसका कोई बात नहीं सुन रही ये लोग। वो खादर एसीपी यहाँ से ट्रांसफर कर दिए उसको।
मगर ये पूरी माल प्रैक्टिस की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना हो रहा। आप देखो जाके 2018 की पहले आज तक परमिशन नहीं दिए। क्यों नहीं दिए भाई, क्यों नहीं दिए परमिशन आप? और एक को परमिशन दिए 2018, इसको दिए, इसको क्यों नहीं देते? सेम इसमें मीटिंग है, कमिश्नर साहब बुला रही, यहाँ बुला रहे बोल के ऐसा लोगों को हरासा नहीं करते। 15 दिन 20 दिन से तो ये लोग नहीं है। और दूसरी बात, ऑनलाइन होने का मतलब क्या है? ऑनलाइन में भेजा तो शॉर्टफॉल में भेजे हम, शॉर्टफॉल में क्या भेजा? द सबमिटेड लिंक डॉक्यूमेंट, हम लिंक डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। अब क्या बोल रहा, वो नहीं देते, वो हेड ऑफिस से लिखा के लाओ, फिर इसको कहीं को परमिशन दिए। ये सब माल प्रैक्टिस है। ये लोग चारों लोग मिले हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर है, जोनल कमिश्नर है, मैं सबसे मिला हूँ, कोई बात करने को तैयार नहीं है, अपनी जिम्मेदारी से दूर हट रहे लोग, सुन रहे। और ये लोग अपने इंटरेस्ट में माल नहीं रखते। इनको इंटरेस्ट कहाँ था? जो माल प्रैक्टिस के जरिए फाइल जाती है उसमें इंटरेस्ट है लोगों को। गवर्नमेंट का कितना डूब रहा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है लोगों को। लिहाजा मैं KTR KCR से, दाना किशोर साहब से, AC फाइनेंस, एंटी करप्शन ब्यूरो, विजिलेंस डिपार्टमेंट डायरेक्टर से अपील करता हूँ, ऐसे लोगों के इंक्वायरियाँ की जाए। एरिया में सर्चिंग करो, कितने बिल्डिंगा बन रहे हैं, किस किस से लिए। तुम्हारे पास टाउन प्लानिंग में मुंशी रहता, उसका काम रहता कहीं एरिया में वार्ड में जाना, कितने बिल्डिंगा बन रहे, कितने घरा बन रहे, देखना उन्हें, उसका काम रहता। ये लोग माल प्रैक्टिस की बात कर लेके छोड़ देते। और जो जिनून परमिशन को आता उसको सताते लोग। कैसा देंगे परमिशन मिलने को? लोग डर रहे आने को परमिशन लेने। और ये लोगों के फोन टाइप करो, ये लोग 6 बजे के बाद होटलों में बैठ के माल प्रैक्टिस करते। इनके फोन टाइप करो, इनके एड्रेसेस, इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, इन्होंने कितने करोड़ जमा करे। जितना भी सरकार का 250 करोड़ 150 से 75 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का डुबाए, इनके प्रॉपर्टियां बेचो, इनके एक्शन करके गवर्नमेंट का रिकवरी पूरा करो। मेरी एक ही गुजारिश है, KCR साहब, KTR साहब, दाना किशोर, पब्लिक को परमिशन लेने के लिए जुनून आसान करना चाहिए। आप ऐसा डरा के, ऐसा मालूम होता है कि प्राइवेट डिपार्टमेंट है, ये GHMC कारपोरेशन नहीं है। द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, द म्युनिसिपल कारपोरेशन, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग चलने वाला कारपोरेशन है ये। ये लोग इतना हरासा नहीं कर रहे। कोई पूछा, दिन में ऑफिस में कोई भी नहीं बैठते, दिन में सब फोनों पे साइडों पे रहते। क्या बोले तो मीटिंग है, ये गए, उसको तुगुड़ा एक दिए, ये सोमेश को तुगुड़ा दिए। ये लोगों को ट्रांसफर नहीं करना सिटी में, वो लोग यही बोल रहे क्या होता हमारा, अब यहाँ से ट्रांसफर करे तो न्यू सिटी में जाते। इन लोगों के ट्रांसफर करना, इनको सस्पेंड करके इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाओ। और ये लोगों को ट्रांसफर करना है तो मेदक, आदिलाबाद, करीमनगर वैसे एरिया में डालो, दूर दूर एरिया में डालो, इनको पनिशमेंट देना है तो। लिहाजा मेरी ये सरकार से गुजारिश है, KTR, दाना किशोर से, ये एक्शन लिया जाए जल्द से जल्द, इसका कोई एक्शन हल निकाले, पब्लिक को परमिशन लेने के लिए आसानी हो, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेवलप हो सके। मैं एक ही बात चाहता हूँ, खुदा हाफिज, धन्यवाद, सलाम अलैकुम। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर, जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569992891